हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। काफ़ी स्टॉक जो है ऊपर से नीचे आया था, अभी अगेन एक बेस बनाता हुआ एक मोमेंटम में है। तो बात करेंगे किस टाइप के इसके रिजल्ट्स आए थे जिसकी वजह से ये नीचे आया, क्या इसके टेक्निकल्स बोलते हैं, किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए। ट्रेंड लाइंस के थ्रू भी इसे देखेंगे कहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और क्या इसके टारगेट्स बनते हैं, ब्रोकरेज हाउस ने क्या टारगेट्स दिए हैं उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो बात करते हैं बंधन बैंक की। बंधन बैंक जो प्रीवियस क्लोज था 342.85 के आसपास का था, आज ओपन होता है 338 के ऊपर, हाई बनाता है 352 का और लो है 335 के आसपास का। अभी काम कर रहा है 346.20 0.98% की तेज़ी के साथ। इसके बाद देख सकते हैं 52 वीक हाई जो है इसका 481 के आसपास का है और 52 वीक लो देखेंगे तो 152.20 के आसपास का है। तो अभी लाइव मार्केट में इस टाइप के 346 के आसपास से 1% की तेजी का काम कर रहा है। अगर 5 दिन का देखें तो 315 के आसपास ये स्टॉक गया था और इंट्राडे में 306 के आसपास भी गया। उसके बाद देख सकते हैं आपने अच्छा मोमेंटम अगेन पकड़ता हुआ। यहाँ पर रिजल्ट इसके अनाउंस हुए थे, रिजल्ट्स के बाद बिल्कुल इसके अंदर प्रेशर आया और ऊपर के लेवल से फिसलता हुआ नजर आया। 400 के लेवल से भी ऊपर ये स्टॉक चल रहा था और वहाँ से इसने 100 रुपये के आसपास की गिरावट दिखाई और काफ़ी नीचे ये स्टॉक आया था। इसके बाद देख सकते हैं 55,000 करोड़ के आसपास का ये बैंक है। ROCE देखें तो 12% के आसपास की है, ROE देखेंगे 22.9 की है, बुक वैल्यू 94.4 की है, अभी 346 के आसपास काम कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू निकालेंगे तो 3.6 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू आती है। अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 25.1 की है, स्टॉक की जो PE है वो 21.1 है, यानी इंडस्ट्री पी से ये स्टॉक जो है नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कंसर्न थे इसके रिजल्ट्स के अंदर जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है नीचे आया, वो भी हम बात करेंगे। फेस वैल्यू जो है 10 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई मैंने बताया 481 और लो जो है 152 के आसपास है। स्टॉक जो है अभी जो है 200 DMA से ऊपर काम कर 200 DMA से ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 60.95 के आसपास की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थी अभी 40 के आसपास है पिछले 2 क्वार्टर से। FII की होल्डिंग जरूर पिछले क्वार्टर में बढ़ती हुई आपको नजर आई है। उससे पहले भी आप देखेंगे तो 13 के आसपास ये थे, 13 के बाद 14.51, फिर 32.24 और 35.20 के आसपास ये है। तो FII की होल्डिंग बिल्कुल इस बैंक में बढ़ती हुई नजर आ रही है। DII की देखेंगे तो 4.38 के आसपास की है, जबकि जनरल पब्लिक के पास देखेंगे तो 20.43 के आसपास की जनरल पब्लिक के पास है, जिसके अंदर से HDFC देखेंगे तो 9.90 का स्टेक इसके पास है और लाइफ इंश्योरेंस के पास जो है 2.1 के आसपास का स्टेक इसके पास भी है। तो इनको अगर दोनों को मिलाएं तो 12% के आसपास बनता है। जनरल पब्लिक के पास जो है 8-8.5% की होल्डिंग है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में आपको दिखाई देगी। 21 जनवरी को इन्होंने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो रिजल्ट्स थे उसकी की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं डिपॉजिट्स जो ग्रो हुआ था 29.6 ईयर ऑन ईयर हुआ था और 7.7% जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ था। कासा देखेंगे तो ग्रो हुआ है 62% ईयर ऑन ईयर। कासा रेशो देखेंगे तो 42.9 अगेंस्ट 38.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एडिड 17 लाख कस्टमर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर विद टोटल कस्टमर बेस ऑफ 22.2 करोड़ एज ऑन December 31st। GNPA देखेंगे तो 31 दिसंबर 2020 की एट 1.1 अगेंस्ट 1.9 तो देख सकते हैं, और 1.5 अगेंस्ट 31 मार्च 2020 की जो थी। नेट NPA को देखेंगे तो आप देखेंगे 0.3 अगेंस्ट 0.8 एज ऑन December 31st 2019 और 0.6 जो है 31 मार्च 2020 की। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखेंगे CRAR 26.2 तो दिखाई देती है। पर फिर ये रिजल्ट्स ठीक थे तो क्यों ये शेयर जो है आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया। जैसे यहाँ देख सकते हैं बंधन बैंक श्रिंक्स 11% इन 2 days ऑन डिसअपॉइंटिंग दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। जो एसेट क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 7.1 के आसपास ये पहुंचती हुई आपको नजर आ रही है। बंधन बैंक रिपोर्टेड शार्प डिटोरेशन इन एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स विद प्रोफॉर्मा ग्रोस NPA ratio increasing to 7.1%, while collection efficiency in the microfinance institution MFI portfolio is in core state of Assam has witnessed a sharp decline। तो 7.1 की जो GNPA है और जो कलेक्शन रेशो है असम में, उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो स्टॉक है गिरता हुआ नजर आया। रेस्ट ऑफ द आप रिजल्ट्स देखेंगे तो ठीक ठाक है, बट यहाँ पर एसेट क्वालिटी जो मेन होती है किसी भी बैंक के लिए वो आपको गिरते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे
जो इंटरव्यू हुआ था रिजल्ट्स के बाद, जो एमडी हैं उनका कहना है कलेक्शन इन असम टू सी, क्योंकि ये मेन एरिया है इनका असम का, कलेक्शन इन असम टू सी शॉर्ट टर्म चैलेंजेस। ये चैलेंजेस अभी भी बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस हो सकते हैं, बट अब शेयर प्राइस इतना नीचे आया तो ऑलरेडी इसके अंदर फैक्टर्ड इन चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं बैंक्स ग्रोस एनपीए रेशियो इज नॉट लाइकली टू राइज फर्दर। जितना इसके अंदर डेंट होना था हो चुका है, इससे ज़्यादा बता रहे हैं कि नहीं होगा, तो जो फर्दर एसेट क्वालिटी है और डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन इनके ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस इन असम एंड ऑपरेशन इन वेस्ट बंगाल, वहाँ का जो असर था पूरा का पूरा वो आप देख सकते हैं। इलेक्शन का असर है वेस्ट बंगाल के, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर बट शुड दैट बी द कॉज ऑफ कंसर्न। तो कलेक्शन जो है 89% के आसपास तक अभी पहुंचा है, तो अभी देखना होगा किस टाइप से असम और बंगाल में इनके फर्दर किस टाइप की कलेक्शंस होती हैं वो हमें देखना होगा, और किस टाइप के वहाँ पे जो रूल्स हैं उसको भी आने वाले टाइम में बिल्कुल देखना होगा, इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। और बट मैनेजमेंट का कहना है कि जो एसेट क्वालिटी थी, जितना एनपीए बढ़ना था वो बढ़ चुका है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। ब्रोकरेज का अगर माने तो बंधन बैंक का जो ब्रोकरेज ने दिया है 23 जनवरी को जो टारगेट्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं, बाय विद ए रिवाइज्ड टारगेट प्राइस ऑफ ₹505। तो 23 जनवरी का है ये अभी रिसेंट का, और 505 के टारगेट दिए गए हैं। और ऑपरेशन इन असम व्हाट विल बी द गेम प्लान, तो आप देख सकते हैं असम एक जो मेन है वहाँ पर जो है शेयर प्राइस जो है डाउन आता हुआ नजर आया, 14% MFI पोर्टफोलियो फ्रॉम 17%। तो 505 के टारगेट प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं बंधन बैंक के ऊपर। और सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर भी एमके ग्लोबल ने जो दिए हैं पॉजिटिव व्यू ऑन बंधन बैंक, एमके ग्लोबल होल्ड से पॉजिटिव व्यू ऑन बंधन बैंक। द ब्रोकर सी एन अपसाइड ऑफ 59% इन शेयर प्राइस ऑफ बंधन बैंक फ्रॉम इट्स करंट प्राइस ऑफ 315। अभी रिसेंट जो फॉल हुआ है 315 का, the broker has set a target price of 500 in next 12 months. We believe that the MFI business is inherently prone to disruption. तो आने वाले टाइम में बिल्कुल ये बता रहे हैं कि जो अगला एक साल होगा उसके अंदर जो शेयर जो है 59% अपने लो से जो 315 का बनता है, और वहाँ से ये 500 रुपये तक भी पहुँचता हुआ आपको नजर आएगा। इसके बाद चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं, चार्ट्स पे ये शेयर किस टाइप से नजर आ रहा है। अभी आप देखेंगे 375 लाइव मार्केट में ये शेयर जो है काम कर रहा है। इससे पहले आप देखेंगे ये शेयर जो था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और एक नीचे की जो हमने लाइन ड्रॉ की है आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन नीचे भी हमने ड्रॉ की है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अगेन जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छा मूवमेंट इसने दिया, और अगेन स्टॉक जो है नीचे आया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको जो डेट्स दिखाई देगी, एक 8 जनवरी के आसपास की है और ये फिर 11 जनवरी के आसपास की है। यहाँ से जो स्टॉक नीचे आया है तो आप देख सकते हैं अगेन इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया है, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर बन सकता है। डाउन साइड इसके अंदर 315 रुपए के आसपास की बिल्कुल एक हमें नजर रखनी चाहिए, और डिप के ऊपर कोई भी ये शेयर मिलता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये शेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है और अपने हाई से आपको नीचे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने अभी रिसेंट में भी 424.25 के आसपास हाई बनाए थे, और यहाँ पे एक डबल टॉप बनाता हुआ अपनी नेक लाइन को इसने ब्रेक किया था, तो काफी नीचे आता हुआ आपको नजर आया था। अगेन ये है ऊपर को जाता हुआ नजर आ रहा है। इस लाइन जो इसका रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट लेता हुआ इसके ऊपर नजर आएगा। जो रिसेंट लो है वो आपका 278 के आसपास इसने इंट्राडे में यहाँ पर आप देख सकते हैं 297 के आसपास का बनाया था। तो टारगेट्स इसके अगेन जो है 425 तो इमीडिएट बनते ही हैं, और एक अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बिल्कुल इसे बाय करके चलना चाहिए। इस बैंक को आने वाले टाइम में अच्छा ये बैंक बन सकता है और अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है, क्योंकि 300 के आसपास अगर ये बैंक मिलता है आपको, ये शेयर मिलता है आपको, तो डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड रह जाती है इसके अंदर, और अप साइड अच्छी बनती है। जैसे ब्रोकरेज के भी टारगेट जो है 500 के आसपास के हैं, तो बिल्कुल आपको वो भी टच करता हुआ नजर आएगा। अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो जो शेयर का हाई है आप देख सकते हैं, जो लाइफ टाइम हाई है इसका 741 के आसपास का है, जो कि इसने 2018 में बनाया था, और 741 के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड किया करता था। उसके बाद देखिए अभी स्टॉक जो है 348 के आसपास मिल रहा है। अगर 741 से 348 को कैलकुलेट करेंगे तो उसके हाफ से भी कम पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, और अगर 300 के आसपास अगेन स्टॉक जाता है किसी भी वजह से तो बिल्कुल आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए और रखना चाहिए। अगर वॉल्यूम्स की हम बात करें कि वॉल्यूम चार्ट किस टाइप से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखेंगे
पहले जो वॉल्यूम्स से बिल्कुल आपको ड्राई नज़र आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम नज़र आते हैं, बट इस एरिया के अंदर आपको अच्छी जो है अकोमोलेशन होती दिखाई देगी। आप देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल ही ड्राई ये जो सा स्टॉक चल रहा था, बट लोअर लेवल के ऊपर इसके अंदर अच्छी अकोमोलेशन होती हुई आपको नजर आएगी। तो इसे कोई भी डिप के अंदर आपको बाय करना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आने वाले टाइम में अच्छा ये शेयर आपको बनता हुआ नजर आएगा और अच्छे रिटर्न्स यहाँ से भी आपको निकाल के दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कीजिएगा। और रिस्क इसके अंदर लो साइड के ऊपर अगर 315 310 के आसपास मिलता है तो काफ़ी कम रह जाता है और अपसाइड काफ़ी अच्छी बनती है इसकी। थैंक यू, धन्यवाद।